वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी तक शीतलहर की चेतावनी। कवर्धा सबसे ठंडा जिला। चिल्पी घाटी में जमने लगा पानी। सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम। छत्तीसगढ़ में यहां पर सरगुजा से बस्तर संभाग तक के जिलों में ठंडी हवाओं का असर दिखने लगा है। अभी कवर्धा में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। यह पूरे प्रदेश में सबसे कम है। हालत ऐसी कि कवर्धा की चिल्पी घाटी में घर के बाहर पानी में यहाँ पर बाल्टी में रखा पानी जमने लगा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के 9 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। चेतावनी के मुताबिक अगले 48 घंटों के लिए प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कबीरधाम, बिलासपुर और साथ ही पिंडर रोड, दुर्ग और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के फाइनल शुरू। क्लस्टर से राज्य स्तर तक के हर विजेताओं को नगद पुरस्कार। दरअसल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के फाइनल प्रतियोगिताओं का यहां पर आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने क्लस्टर स्तर से राज्य स्तर की प्रत्येक यहां पर प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। अभी तक केवल यहां पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेताओं को नगद पुरस्कार देने का प्रावधान था। मनेन्द्रगढ़ में तैयार हो रहा है केदारनाथ धाम सा भव्य मंदिर। 3 करोड़ की है लागत। दरअसल यहाँ पर जिले में सिद्ध बाबा भोलेनाथ मंदिर का यहाँ पर निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस मंदिर का निर्माण सिद्ध बाबा सेवा समिति द्वारा 3 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ में प्राचीन काल में कि यहाँ पर सिद्ध बाबा धाम में यहाँ पर सिद्ध बाबा भोलेनाथ की मंदिर स्थापित किया जा रहा है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु सिद्ध बाबा धाम भगवान यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के संबंध में मान्यता कि जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से इनके दर्शनों के लिए आता है वे कभी यहां पर खाली हाथ नहीं जाता। छत्तीसगढ़ की फाइनल वोटर लिस्ट जारी। रायपुर में सबसे अधिक यहां पर 17,84,799 वोटर्स। नारायणपुर में सबसे कम 83,189 मतदाता। छत्तीसगढ़ में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें यहां पर विशेष बात यह कि विशेष यहां पर पिछड़ी जनजाति के सभी पात्र लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया है। सीओ रीना बाबा साहेब कंगाली ने बताया कि कलेक्टर ने इसके लिए प्रमाण पत्र पेश किए हैं। प्रदेश में यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के 18,06,198 लोग रहते हैं। 1200 करोड़ में छत्तीसगढ़ के 3 इन रेलवे स्टेशन का होगा कार्यकलाप। 7,000 की क्षमता वाला बनेगा प्रतीक्षालय। दरअसल यहां पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 3 मॉडल स्टेशन रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग की तस्वीरें आने वाले दिनों में बदल जाएगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर यहां पर सभी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। दरअसल यहां पर इन तीनों स्टेशनों को रीडेवलपमेंट योजना पर लिया गया। इसके साथ ही इनके यहाँ पर निजीकरण के दायरे में लेने की चर्चा एक बार फिर से रेलवे मंडल ने तेज कर दी है। दरअसल हालांकि यहाँ पर अधिकारी रेलवे बोर्ड से यहाँ पर तीनों स्टेशनों को निजीकरण के संबंध में कोई भी यहां पर दिशा आदेश न होने का हवाला दे रहे हैं। स्टेशनों में मल्टी लेवल पार्किंग और 7,000 यात्री क्षमता का प्रतीक्षालय बनाया जाएगा। योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए खर्च होने का यहां पर खाका तैयार किया गया है। सीएम ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। मिलेट को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने का किया आग्रह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यहां पर उनसे मिलेट फसलों के उत्पादन और साथ ही उपभोग को बढ़ावा देने तथा इसे यहां पर जन आंदोलन बनाने की पहल करने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले अनाजों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिए जा रहे पोषण आहार तथा आश्रम छात्रावासों के छात्रों को दिए जा रहे यहाँ पर रियायती अनाज में जो है 20 से 25% मात्र यहाँ पर मिलेट फसलों की शामिल करने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के उपायों की जानकारी देते हुए पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मिलेट मिशन की स्थापना के साथ ही राज्य में पैदा होने वाले कोदो, कुटकी एवं रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर इनके संग्रहण एवं साथ ही विपणन की यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। राज्य में इन मिलेट उत्पादकों को 9,000 एवं प्रति एकड़ यहाँ पर इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। देश के किसी भी राज्य में मिलेट फसलों के उत्पादन को इतनी अधिक यहाँ पर मान्यता और साथ ही अधिक सहायता नहीं दी जाती।
रायपुर में होने वाले मैच की टिकटों की बिक्री इस दिन से शुरू होगी, जाने कितनी है कीमत। साथ ही दोस्तों नवा रायपुर के शहीद वीर नरसिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के यहाँ पर जो है दूसरा मुकाबला 21 जनवरी को यहाँ पर डे नाइट खेला जाएगा। मैच के लिए टिकटों की यहाँ पर जो है बिक्री 12 जनवरी से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ी जो है 19 जनवरी को छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंच जाएंगे और साथ ही नवा रायपुर स्थित रिसोर्ट में रुकेंगे। 20 जनवरी को दोनों टीमें अभ्यास करेंगे और 21 जनवरी को डे नाइट मैच खेला जाएगा और साथ ही दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने ऑनलाइन टिकट बेचने के लिए पेटीएम के साथ यहां पर अनुबंध किया गया है। कीमत तय होने के 1-2 दिन बाद टिकटों की भी यहां पर बिक्री शुरू कर दी जाएगी। वहीं ऑफलाइन टिकट बेचने पर अभी भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जनरल गैलरी टिकटों के रेट यहां पर 400 रुपये शुरू होने के आसार हैं। सरकारी शक्कर कारखाना में मशीन में फंसकर श्रमिक की मौत, कलेक्टर ने घटना के दिए जांच के निर्देश। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडेरिया स्थित शक्कर कारखाने में मशीन में फंसकर एक श्रमिक की मौत हो गई है। घटना के बाद यहां पर मृतक श्रमिक के स्वजनों ने शक्कर कारखाना प्रबंधक लापरवाही और साथ ही पुलिस पर बिना पंचनामा की यहां पर शव ले जाने का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की गई है। कलेक्टर श्रमिक की हुई मौत को बहुत यहां पर गंभीरता से लिया और साथ ही कलेक्टर ने घटना की जांच के लिए साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम भी बनाई गई है। पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा, रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इच्छुक छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा पे चर्चा 2023 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। बढ़ाई गई डेट के अनुसार अब परीक्षा पे चर्चा 2023 में भाग लेने के लिए आप साथ ही जो है 27 जनवरी 2023 तक का मौका दिया गया है। वही दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर आपको इसका वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का आयोजन यहां पर 27 जनवरी 2023 को किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए DA-HR को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने लिया बड़ा फैसला। इस दिन मिलेगी नए साल की सौगात। छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 1 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और कर्मचारी के हित में कुछ अहम सुझाव दिए गए थे। सीएम से मुलाकात के दौरान फेडरेशन ने 6% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सुझाव दिया है और रियर्स के कर्मचारियों के GPF में जमा करने की बात कही है। वहीं यहाँ पर गृह भाड़ा को पुनरीक्षित करने की मांग की गई है। साथ ही यहाँ पर जिले से लेकर सीएम ने वित्त विभाग की जरूरी यहाँ पर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल द्वारा यहाँ पर वित्त विभाग को निर्देश दिए जाने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर जल्द ही नई सौगात मिल सकती है, यानी जल्द ही कर्मचारी की मांग पूरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 4 सरकारी और 1 निजी मेडिकल कॉलेज। सीटों की संख्या भी 2000 से अधिक होगी। छत्तीसगढ़ में इस साल मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि होगी। 4 नए शासकीय और 1 निजी कॉलेज खुलेंगे। सरकारी के लिए यहां पर शासन स्तर पर जमीन की तलाश की जा रही है। वहीं निजी मेडिकल कॉलेज का NMC ने निरीक्षण कर लिया है। नए मेडिकल कॉलेज के खुलने से प्रदेश में MBBS की सीटें 2000 के पार हो जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में 10 सरकारी और यहाँ पर 3 निजी मेडिकल कॉलेज है। इन सभी को मिलाकर कुल यहाँ पर 1820 सीटें हैं। ऐसे में यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज खुलने से सरकारी यहाँ पर जो है 14 और 4 निजी कॉलेज हो जाएंगे। हिट गीतों का प्रयार बन चुके सिंगर नितिन दुबे 2023 का पहला सुपरहिट गीत गोंदा तोला रे चारों तरफ हो रहा है वायरल। साथ ही दोस्तों गायक गीत गाते हैं, सिंगर यहाँ पर संगीतकार संगीत देते हैं, स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक्टर अभिनय करते हैं, निर्माता यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोई यहाँ पर विलक्षण प्रतिभा ऐसी होती है जिनमें से सभी गुण यहाँ पर विद्यमान होती है। ऐसी यहाँ पर बहुमुखी प्रतिभा की धनी कलाकार, गायक, संगीतकार, एक्टर, राइटर, निर्माता नितिन दुबे हैं। इनके गीत यहाँ पर लगातार सुपरहिट होते हैं और साथ ही युवा वर्ग में काफी पसंद किया जाता है। 2023 की शुरुआत में नितिन दुबे का नया गीत गोंदा तोला रे आते ही छा गया है। यूट्यूब में पहले दिन लाखों व्यूज यहां पर प्राप्त कर चुका है। छत्तीसगढ़ यहां पर मेडुलेडी किंग अवार्ड और साथ ही कला अनमोल रत्न अवार्ड से सम्मानित सिंगिंग सुपर स्टार यहां पर नितिन दुबे ने पिछले यहां पर 2 दशक यानी कि 22 साल से छत्तीसगढ़ के संगीत कला जगत में एक बहुत बड़ा योगदान है। अपने कला और संगीत के यहां पर माध्यम से सेवा की है, जिसके फलस्वरूप आज यहां पर नितिन दुबे छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा फेमस यहां पर फॉलोइंग और यूट्यूब पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सब्सक्राइबर वाले गायक हैं।
संविदा कर्मचारियों का ऐलान, नियमितीकरण की घोषणा नहीं होने पर 30 जनवरी से होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल, कामकाज प्रभावित होने की संभावना। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लंबे समय से यहां पर लंबित नियमितीकरण की मांग पर राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी सकारात्मक रूप न दिखाने पर संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है। इसके बारे में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित यहां पर प्रांतीय बैठक में निर्णय लेकर संविदा कर्मचारी ने 16 जनवरी से आंदोलन का आगाज कर दिया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कैसलेश तिवारी ने बताया कि महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में समस्त विभागों के संघों के प्रतिनिधि और जिला और विकासखंड स्तर के पदाधिकारी गण सम्मिलित और सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक पूरे प्रदेश भर में संविदा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से 26 जनवरी को संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा की अपील करेंगे। इसके बारे में शासन प्रशासन का कोई भी यहाँ पर सकारात्मक रूप न देने में 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन यहाँ पर पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आएंगे बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। रायपुर में इस दिन से होगी श्री राम कथा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुडियारी में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। श्री राम कथा समिति के मीडिया प्रभारी नितिन कुमार झा ने बताया कि बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस कथा पाठ करेंगे। यहाँ पर 16 से 25 जनवरी तक कथा के यहाँ पर आयोजित है। ओम प्रकाश, पप्पू मिश्रा और साथ ही हनुमान मंदिर ट्रस्ट समिति गुडियारी यह आयोजन कर रही है। आयोजन की व्यवस्था को लेकर साथ ही बुधवार को समिति की बैठक भी की गई। शहीद कप राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट राजनांदगांव पुलिस ने फाइनल में बनाई जगह, आज होगा मैच। दरअसल यहां पर राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट में पिछले वर्ष की विजेता पुलिस ने एक बार फिर से खिताब के लिए अपने यहां पर दावेदारी को मजबूत करते हुए सेमीफाइनल मैच जीत लिया है। वहां पर गोपाल पाठक यहां पर 75 रन और साथ ही त्रिलोकी के 35 रन की बदौलत गंडई और अनुविभागीय 84 रनों से हराते हुए राजनांदगांव पुलिस की ओर से आयोजित की जा रही शहीद कप राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका मुकाबला पहले सेमीफाइनल में बिलासपुर को पराजित करने वाली टीम जिला कोरबा से यहां पर रविवार जो है दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं यहां पर स्पर्धा के अंतर्गत खेले जा रहे संभावना मैच का फाइनल प्रेस क्लब राजनांदगांव और साथ ही नागरिक 11B के माध्यम से यहां पर आज दोपहर 12 बजे शुरू होगा। भिलाई से दिल दहला देने वाली घटना, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, 300 मीटर तक घसीटा, दोनों की हुई मौत। दरअसल बीते रात यहां पर शिवनाथ नदी ओवरब्रिज से एक बड़ी घटना हुई है, जिसमें अंजोरा से दुर्ग लौट रही यहां पर स्कूटी सवार एक दंपति के यहां पर तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही दोनों की फिलहाल मौत हो गई है। रायपुर एयरपोर्ट में अवैध वसूली, 7 मिनट फ्री पार्किंग, फ्री भी शुल्क, RTI में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। रायपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग के नाम पर यहां पर अवैध वसूली का धंधा जोरों पर चल रहा है। पत्रिका ने इसकी खबर पहले भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। अब यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी सूचना का अधिकार के तहत दी गई जानकारी में खुद ही अपने यहाँ पर जवाब में फंसते हुए नजर आ रही है। अगर यहाँ पर अथॉरिटी द्वारा दी गई जानकारी को सही माने तो एयरपोर्ट पर 3 साल पहले जो ठेका हुआ था तब से लेकर अब तक यहाँ पर 2 करोड़ से अधिक यहां पर अवैध वसूली की जा चुकी है। सरकारी चावल से लदे ट्रक में लगी आग, चालक क्लीनर ने कूद कर बचाई जान। कुछ देर पहले यहां पर जसपुर जिले के यहां पर पथलगांव शहर में चावल से भरे चलती हुई ट्रक में अचानक आग लग गई। यह आग इंजन के हिस्से में लगी, जिसके चलते चालक व क्लीनर ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। दिन दहाड़े घटी इस घटना के बाद मौके पर लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और साथ ही ट्रक में लदे चावल को जलने से बचा लिया। 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे 90 में से 90 सीट, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने किया दावा। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात कही। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगी, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यह लिखकर रख लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। स्वाद में काफ़ी लाजवाब होती है बोहार भाजी, हर कीमत देने को तैयार रहते हैं लोग, स्वास्थ्य के लिए भी है बेहद लाभदायक। छत्तीसगढ़ के लोग यहां पर आमतौर पर अपने खाने में भाजी को यहां पर खासतौर पर शामिल करते हैं। कीमत की बात करें तो छत्तीसगढ़िया भाजी में सबसे महंगी होती है बोहार भाजी, लेकिन यह भाजी साल भर में केवल कुछ ही दिनों तक मिलती है, मगर लोग इसका जो है स्वाद लेने के लिए हर कीमत देने को तैयार है। साथ ही बोहार भाजी करीब 400 किलो तक की कीमत में भी बिकती है।
लेखा विभाग के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने कुलपति चक्रवाल से की मुलाकात, कई परियोजनाओं पर हुई चर्चा, साथ काम करने की बनी सहमति। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने यहाँ पर जो है बीते दिन यहाँ पर सुबह 10 बजे छत्तीसगढ़ के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट यहाँ पर यशवंत कुमार IAS एंड यहाँ पर एस ने सौजन्य मुलाकात की। दोनों पक्षों ने शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की वितरण प्रणाली, प्रबंधन, संचालन आदि को प्रभावी बनाने, इस पर परस्पर सहयोग, परियोजनाओं पर साझा यहाँ पर काम करने पर चर्चा की। इस दौरान इस अवसर पर कुल सचिव प्रो यहाँ पर मनीष श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। पूर्व सीएम को मिला स्टेट हेलीकॉप्टर, रमन सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कोरबा जाना था, शाह सीधे पहुंच गए तो सरकार से मांगा था। राज्य सरकार ने यहां पर शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को स्टेट हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया। यह हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर कोरबा गया और शाम को वापस लाया। रमन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो है सभा में शामिल होने के लिए कोरबा गए थे। 4 साल में यह पहला मौका था जब पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकारी हेलीकॉप्टर की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है शनिवार को कोरबा के प्रवास पर गए हुए थे। कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें झारखंड से सीमा सुरक्षा बल के विशेष हवाई जहाज से दोपहर 2 बजे उन्हें रायपुर पहुंचना था। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता सुबह से ही कोरबा पहुंच गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को रायपुर में शाह का स्वागत करना था। यहां से उनको जो है अमित शाह के साथ सीमा सुरक्षा बल के हेलीकॉप्टर से कोरबा जाना था। झारखंड के चाईबासा की सभा में देर हुई तो केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ। वे झारखंड से सीधे हेलीकॉप्टर से कोरबा पहुंच गए। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह का कोरबा पहुंचना लगभग असंभव हो गया था। आनंद फानन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यालय से उड़ान विभाग को एक संदेश भेजा गया। लिखा गया, कोरबा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है, डॉक्टर रमन सिंह को इसमें शामिल होना है। हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। विभाग ने इसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय यहाँ पर राज्य में थे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने उनको डॉक्टर रमन सिंह का संदेश दिया तो उन्होंने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आधे घंटे के भीतर डॉक्टर रमन सिंह के कार्यालय में हेलीकॉप्टर उपलब्ध होने की सूचना दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार के पास जो है अपना कोई ही हेलीकॉप्टर नहीं है। सरकार के बेड़े का एकलौता हेलीकॉप्टर पिछले साल 12 मई को यहां पर प्रशिक्षण उड़ान के दौरान क्रैश हो गया था। उसके बाद से 2 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए गए हैं। उसके किराए का भुगतान उड़ान के घंटों के आधार पर होती है। इसमें से एक हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को लेकर गरियाबंद जिले में गया था। दूसरा हेलीकॉप्टर स्टेट हैंग में मौजूद था। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर लगाया बड़ा आरोप। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कोरबा के विधायक और भूपेश बघेल सरकार के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए। सरोज पांडे ने कोरबा जिले के खाली जमीन पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल की नजर होने का खुले मंच से आरोप लगा दिया। ये बयान अब साथ ही राजनीतिक गलियारों पर घूम रहा है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर इतना बड़ा आरोप पहली बार लगा है। इसके साथ यहाँ पर सरोज पांडे ने कोरबा सांसद ज्योत्ना महंत को भी लापता यहाँ पर घोषित कर दिया।